बुढ़ापा केवल उम्र का पड़ाव नहीं, बल्कि अनुभवों का खजाना होता है। ये वह समय है जब जीवन की फसल कटकर आत्ममंथन की थाली में परोसी जाती है। ठीक उसी तरह जैसे गांवों के बरगद या पीपल की छांव तले बैठकर बुजुर्ग अपने अनुभवों के मोती बिखेरते हैं, वैसे ही भारतीय परंपरा में पशु पक्षियों को भी प्रतीक बनाकर गहन जीवन दर्शन रचा गया है। कौवा एक सामान्य पक्षी, परंतु असाधारण बुद्धिमत्ता और सतर्कता का प्रतीक, हमारे समाज में सदा से एक चतुर, दूरदर्शी और अनुशासित जीव माना गया है। यहाँ प्रस्तुत बुढ़ापे में कौवे की 5 बात कोई साधारण शिक्षाएं नहीं, बल्कि बुजुर्ग अवस्था में जीवन को गरिमा, समझदारी और आत्मसम्मान से जीने की 5 प्रमुख रणनीतियां हैं, जो एक कौवे के स्वभाव से सीखी जा सकती हैं। ये बातें वृद्धावस्था के उन अनदेखे पहलुओं को उजागर करती हैं, जिनसे जीवन की अंतिम ऋतु भी सार्थक, शांत और सम्मानपूर्ण बन सकती है। ये ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण न केवल वृद्धजनों के लिए, बल्कि युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, जो अपने बुजुर्गों को बेहतर समझना और उनके अनुभवों से सीखना चाहते हैं। आइए कौवे की इन 5 बातों के माध्यम से हम उस जीवन दर्शन को समझें जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है और आत्मिक परिपक्वता की ओर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बुढ़ापे में कौवे की 5 बातें याद रखना। कभी एक गांव था जहां एक बूढ़ा पीपल का पेड़ बरसों से खड़ा था। उसी पेड़ पर एक सयाना कौवा रहता था, जिसने जीवन के कई रंग देखे थे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अकेलापन और फिर सहारा। उस कौवे को लोग बुजुर्ग कौवा कहते थे। वह रोज किसी न किसी से कुछ न कुछ कहता था, और सुनने वाला अगर समझदार हो तो जीवन बदल ले। उसी गांव में रहते थे रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी गीता देवी। दोनों अब 60 की उम्र पार कर चुके थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अमन, जो शहर में नौकरी करता था, और छोटा बेटा रवि, जो गांव में खेती बाड़ी देखता था। रवि की पत्नी बहू राधिका संस्कारों से भरी पर बहुत कुछ सहती हुई महिला थी। रामस्वरूप जी ने जीवन भर खेत जोते, सबकी मदद की और उम्मीद की थी कि बुढ़ापा आराम से कटेगा। पर बुढ़ापा कुछ और लेकर आया। प्रथम दृश्य, कौवे की पहली बात, अपना बोझ खुद उठाना सीखो। एक दिन रामस्वरूप जी उदास मन से पीपल के नीचे बैठे थे। बुजुर्ग कौवा नीचे उतर आया और बोला, रामस्वरूप, क्या सोच रहे हो? बुढ़ापा आ गया कौवे भैया, अब तो बेटे पर ही निर्भर हूँ, वो जो दे वही खा लेता हूँ। कौवा हंसा, मैंने अपने जीवन में सीखा है, बुढ़ापे में अगर पेट पालने का छोटा भी उपाय हो तो उसे छोड़ना मत। जब तक तुम खुद कुछ करते हो, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, वरना लोग सेवा को बोझ समझने लगते हैं। उस दिन से रामस्वरूप जी ने खेत में गाय बकरी पालनी शुरू कर दी। रोज थोड़ा दूध निकालते, थोड़ा गांव में बेचते। अब बहू भी सम्मान से पेश आने लगी, क्योंकि ससुर जी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे थे। द्वितीय दृश्य, कौवे की दूसरी बात, सम्मान अपने कर्म से बनाओ, उम्र से नहीं। बहू राधिका ने एक दिन ताना मार दिया, बड़े आए बुजुर्ग, दिन भर तो घर में लेटे रहते थे पहले, अब कुछ कमाते हैं तो थोड़ी इज्जत बनी है। ये सुनकर रामस्वरूप जी को दुख हुआ। पीपल के नीचे बैठकर फिर से विचार कर रहे थे। कौवा फिर आया, अब क्या हुआ रामस्वरूप? उन्होंने बात बताई। कौवा बोला, बेटा हो या बहू, सम्मान देने की तालीम उन्हें बचपन में ही दी जाती है। लेकिन अगर तुम खुद भी सोचो कि मैं बूढ़ा हूँ इसलिए मुझे मान दो, तो ये गलत है। हर उम्र में कर्म ही सम्मान दिलाता है। रामस्वरूप जी को याद आया, बचपन में उन्होंने बच्चों को सिर पर बैठाया, पर संस्कार नहीं दिए कि बुजुर्गों की सेवा क्यों जरूरी होती है। अब समझ आया कि बचपन में बोया ही नहीं तो बुढ़ापे में फल कहाँ से मिलता। तृतीय दृश्य, कौवे की तीसरी बात, बेटे को पुत्र बनाओ, मालिक नहीं। एक दिन अमन शहर से आया। माँ बाप को बड़े ठाठ से आदेश देता रहा, पापा ये करो, माँ वो लाओ। बहू को भी कुछ न समझा। कौवा ने देखा रामस्वरूप जी शांत थे। रात को कौवा बोला, क्या बेटे को मालिक बना दिया है?
रामस्वरूप जी बोले, हमने तो उसकी खुशी के लिए सब किया। कौवा बोला, खुशी देना और आदत बना देना दो अलग बातें हैं। बेटे को शुरू से समझाओ कि वो तुम्हारा उत्तराधिकारी है, पर मालिक नहीं। और बहू को बेटी जैसा सम्मान दो, तभी वह माँ की तरह सेवा करेगी। अगले दिन रामस्वरूप जी ने परिवार को बैठाकर एक बात कही, हम सब एक परिवार हैं। हर किसी की जिम्मेदारी है कि सबका सम्मान बना रहे। बेटे को अधिकार मिलेगा, लेकिन साथ में कर्तव्य भी निभाना होगा। चतुर्थ दृश्य, कोई की चौथी बात, बुढ़ापे में धन नहीं, संबंध बचाओ। एक बार अमन ने कहा, पापा जमीन मेरे नाम कर दो, मैं घर बनवा दूं। रवि भी चुप था। रामस्वरूप जी उलझन में थे। पीपल के नीचे बैठे तो कौवा हंसा, क्या फिर से धन के जाल में फंस गए? मैं सोच रहा था जमीन बांट दूं ताकि लड़ाई न हो। कौवा बोला, जमीन बांटकर तुम हक बांटोगे, दिल नहीं। बेटों को बताओ कि तुम सबका पिता हो, और जब तक जिंदा हो ये घर तुम्हारा है। जो सेवा करेगा वही तुम्हारा सच्चा वारिस बनेगा। धन देकर मोह मत बांटो, प्रेम से सबको बांधो। रामस्वरूप जी ने अगली सुबह बेटों को कहा, जब मैं चला जाऊं तब जो जैसा होगा उसे वैसा मिलेगा, लेकिन अभी मेरा घर, मेरा नियम, सम्मान दो, सम्मान लो। पंचम दृश्य, कोई की पांचवी बात, संस्कार वो बीज हैं जो बुढ़ापे में छाया बनते हैं। एक दिन गीता देवी ने बच्चों की बहस सुनी, माँ पिता को अब वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। बहू चुप रही, लेकिन आंखें नम थीं। गीता देवी ने उसी रात बच्चों को बचपन की तस्वीरें दिखाईं, जब माँ पिता ने रातें जागकर उन्हें पाला, बिना शिकायत के। कौवा पास ही था। बोला, गीता तुमने अच्छा किया। बच्चों को याद दिलाओ कि जो संस्कार तुमने उन्हें नहीं दिए वो अब उन्हें कैसे आएंगे। अगले दिन रामस्वरूप और गीता देवी ने पोते पोती को साथ बैठाकर कहानियां सुनाई, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार और अपना जीवन। बच्चे धीरे धीरे बदलने लगे। बहू अब खाना परोसते वक्त मुस्कराने लगी। रवि जमीन के बजाय माँ पिता की सेवा में खुद को धन्य मानने लगा। अमन भी महीने में एक बार आकर माँ पिता को साथ ले जाने लगा। अंत नहीं, क्योंकि जीवन चलता रहता है। कहानी का अंत नहीं होता, क्योंकि हर परिवार की कहानी यहीं से शुरू होती है। हर पीढ़ी को सीखना होता है बुजुर्ग कैसे बने, और नई पीढ़ी को सीखना होता है बुजुर्गों के साथ कैसे रहें। कोई की 5 बातें, अपना बोझ खुद उठाओ जितना हो सके। सम्मान उम्र से नहीं, कर्म से मिलता है। बेटे को पुत्र बनाओ, मालिक नहीं। धन से नहीं, प्रेम से रिश्ते बनते हैं। संस्कारों के बीज बचपन में बोओ, बुढ़ापे में आपकी बहुत काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।